ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। खबर नहीं है कोई की एक पल की, जो कुछ करना हो सो कर लो, को जाने कल की। कलयुग का यह निकृष्ट काल है, घोर पतन होवे। आयु काय का पता नहीं है, किस क्षण में खोवे। जीवन क्षण भंगुर है जैसे ओस बूंद जल की, जो कुछ करना हो सो कर लो, को जाने कल की। अरे कल का छोड़े, आज का नहीं, अभी का भरोसा नहीं। फिर भी जीव अपने आप को अजर अमर मानकर इस संसार में ऐसा बहा जा रहा है। देह आश्रित जीवन ऐसे जी रहा है जैसे वो मरने वाला ही न हो। वास्तविक तो आत्म कल्याण की प्रबल भावना सहित शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र का पालन करना और तप आदि धारण कर कर कर्मों को क्षय करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, अर्थात अपनी आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ करना, इसी में वास्तविक इस मनुष्य भव की सार्थकता है। बुद्धिमान मनुष्य वही है कि जो यह मानता है, स्मरण रखता है कि इस विशिष्ट मानव योनि की प्राप्ति करोड़ों वर्षों तक देहांतर करने के बाद हुई। 4 गति 84 लाख योनियों का चक्र अनादि से चल रहा है और इस भव चक्र सागर में यह मानव योनि एक नौका की तरह धर्म शास्त्र और सद्गुरु कुशल नाविक की तरह और इस मानव देह में प्राप्त यह सुविधाएं अर्थात बुद्धि, स्वस्थ शरीर और यह सत्य धर्म के प्राप्ति रूप पुण्य का उदय, जो अनुकूल वायु मिली है, जो इस जहाज को सही दिशा में ले जा सकती है, इन सभी सुविधाओं का, शुभ योगों का सहारा लेकर मनुष्य अपने आत्महित अर्थात स्वरूप साक्षात्कार सम्यक दर्शन का प्रयत्न नहीं करता है तो समझना वह स्वयं की आत्महत्या कर रहा है। वह अपनी आत्मा का घातक है, जिसका परिणाम अनंत दुख भोगना ही है। मनुष्य शरीर, उच्च कुल आदि जीवन की परम संसिद्धि है। इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से भी परे यह आत्मा। ऐसा मैं उस आत्मा की यदि सुध नहीं लोगे, मात्र बेहोशी का जीवन जीते रहोगे, तो न जाने यह बेहोशी आपको भवांतर में कहाँ भटकाएगी, कैसे कैसे योनियों में ले जाएगी पता नहीं। सत्य धर्म मिलने के बाद भी जीव उस तरफ बढ़ नहीं पाता है। इसलिए अपने इस जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा आत्ममय बनाने के लिए निरंतर हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और प्रयास और पुरुषार्थ का अर्थ क्या कि जो अनादि से जो अपने स्वरूप को, स्वभाव को भूले हुए हैं, उसको जानकर समझकर उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही सच्चा पुरुषार्थ है।
और इसके लिए जो भी क्रिया आपको योग्य लगे, जो भी मार्ग आपको योग्य लगे, जो भी शब्द वाक्य यंत्र मंत्र, बाहर के यंत्र मंत्र की बात नहीं हो रही है कि जिसमें ओम ह्रीम फुट फुट स्वाहा कुछ हो। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य, ऐसे आचार विचार, ऐसा पढ़ना सुनना, ऐसा स्वाध्याय सत्संग कि जिसके माध्यम से हम अपने स्वरूप की तरफ, अपने स्वभाव की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ, अपने उपयोग को ले जा सके। एकमात्र इतना ही साधन है, और यही तो सच्ची साधना है, मोक्ष मार्ग की साधना। इसलिए कहा जनरंजन राग, अर्थात जनता को, हमारे सगे संबंधियों को उनके अनुसार अपने उपयोग को भटकाना, उनके अनुसार चलने का प्रयास करना, उनको खुश रखने का प्रयास करना। क्या करें, बच्चे मानते नहीं है, क्या करें, पत्नी मानती नहीं है, क्या करें, माता पिता मानते नहीं है, क्या करें, अरे क्या करें, डूब मरे। इसका नाम है ये जनरंजन राग, जो भटकाने वाला है। ये क्या करे करने वाले बहुत बड़ा अपना अटकाव कर रहे हैं, अपना अहित कर रहे हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये लोक संज्ञा, ओघ संज्ञा जीवन को भ्रमित कर रही है, सच्चे मार्ग से हमें भटका रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है। कुछ शास्त्र पढ़ भी लिए, कुछ क्रियाएं पाल ली, दीक्षाएं ले ली, अब लगे हैं लोगों को सुधारने में, जैसे ठेका ले रखा हो, ठेकेदार बन गए लोगों को सुधारने के। अरे भैया, संसार से छूटे किस लिए? कर्मों से छूटने के लिए कि कर्मों को बांधने के लिए? ये जनरंजन राग लोगों को सुधारूं, जीवों को बचाऊं, जैना का पालन करूं, इसको ही धर्म मान लिया। हम निषेध नहीं कर रहे हैं, व्यवहार की अपेक्षा से ठीक है, लेकिन व्यवहार से धर्म नहीं होता, अर्थात कर्मों की संवर निर्जरा नहीं होती। व्यवहार भी सिर्फ पुण्य का बंध कराता है, जो संसार में भटकाने वाला है। ऐसा ये जनरंजन राग, हमने उसके भेद देखे। फिर हमने दूसरा दोष देखा, कलरंजन दोष, अर्थात कलेवर, शरीर आश्रित दोष। ये शरीर का राग, ये देहात्म बुद्धि, शरीर को टिकाने के भाव, जैसे मैं शरीर को टिकाने वाला बन गया, वो मान्यताएं, शरीर स्वस्थ होगा तो धर्म होगा। अरे भैया, कहाँ कहाँ जीव भटक रहा है। शरीर स्वस्थ रहे न रहे, जो सच्चा धर्म अपनी आत्म स्थिरता का, उसमें शरीर की क्या जरूरत? हाँ, प्रारंभिक अवस्था में जरूरत पड़ रही है। ये मन वचन काया, इसका उपयोग अपनी आत्मा के लिए, आत्म स्थिरता के लिए जरूर करना है, लेकिन जब मौका होता है तब तो करता नहीं। और बुढ़ापा आ जाए, शरीर अस्वस्थ होने लगे, तब कुछ एक लोग जागते हैं और फिर कहते कि अब क्या करें, शरीर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि धर्म शरीर आश्रित मान लिया। यहाँ तो कहते हैं कि बहुत सहज और सरल धर्म है, जो जीव के संसार परिभ्रमण का कारण यह अज्ञान, और अज्ञान का मूल कारण यह राग,
जनरंजन राग, कलरंजन राग और तीसरा बताया मनरंजन राग। मनरंजन गारव किसे कहते हैं कि मन की संतुष्टि, मन की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार का जो शुभाशुभ क्रियाकर्म किया जावे, जिससे अहंकार 8 प्रकार का मद बढ़े, उसे मनोरंजन गारव कहते हैं। जो जीव को संसार में भटकाता है, दुर्गति में ले जाता है। मन के आश्रित जो राग है, जो दोष है, इसका स्वरूप क्या है, इसको आगे गाथा 157-58 में बताते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन क्या पदार्थ है? व्यवहार की अपेक्षा से कहते मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीतना अर्थात मन से रहित होने की क्रिया। मन के 2 भेद बताए, द्रव्य मन और भाव मन। यह मन आत्मा और अनात्मा अर्थात शरीर रूपी पदार्थ के बीच में रहने वाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वयं अनात्मा और जड़ है, किंतु बंध और मोक्ष इस मन के अधीन है। मन ही संसार है, मन नहीं तो जगत नहीं। इसका कार्य संकल्प विकल्प करना है। यह मन जिस पदार्थ को भली भांति ग्रहण करता है, स्वयं तदाकार बन जाता है, उस रूप बन जाता है। इसलिए द्रव्य मन और भाव मन 2 मन बताए। जो मन पर द्रव्यों में जा रहा है, पर द्रव्यों को अपना मान रहा है, वह द्रव्य मन है। और जो मन भावों के द्वारा, भाव भाषण के द्वारा स्वयं की ओर आ रहा है, मोह राग द्वेष इन भावों की मलिन दशा है। और सारे अनर्थों की उत्पत्ति राग से होती है। अज्ञानी का मन इस संसार के प्रपंचों में रागादि में लगा रहता है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति उसी से हो रही है। पांच इंद्रियों का राजा मन को कहा जाता है और यह निरंतर सक्रिय रहता है। यह जो विचारों का प्रवाह है, यही मन है जो बड़ा चंचल है, चपल है। बाहर के पद, प्रतिष्ठा, मान, कुटुंब, परिवार को देखकर मद करता है, प्रसन्न होता है। और इस मन के आनंद को ही गारव कहते हैं। और ऐसे मोह में अंधा जीव पापों में और विषय कषायों में पड़ा रहता है। वैसे तो मन अचेतन है, अतः उसमें क्रिया संभवित नहीं है। तथापि आत्मा के साथ संपर्क होने से मन में क्रिया का अध्यास अर्थात राग द्वेष मोह यह वैभाविक परिणमन माना गया है। मन शरीर तथा इंद्रियों पर सतत नियंत्रण रखता है, अतः मनुष्य कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। इसी मन का सहारा लेकर
विचार, ध्यान, चिंतन, मनन आदि किया जा सकता है। मन अपना कार्य अपने तरीके से कर सकता है। इसलिए दो प्रकार से मन प्रवृत्त होता है। एक विकृत मन अर्थात काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, मद, मोह, भय, चिंता आदि जो विकार है, जो संसार के कारण है, ऐसे मन को विकृत मन कहा। और एक स्वकृत मन अर्थात आत्मस्वरूप के चिंतन, मनन, ज्ञान, ध्यान, वैराग्य में प्रवृत्त होने वाला यह मन हमें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में और। इसलिए मन ही हमारा शत्रु और मन ही हमारा मित्र। लेकिन इस मन को किस तरह, कैसे, कहाँ मोड़ना, इसकी कला यदि एक बार आ जाए तो यही संसार में भटकाने वाले मन जो शत्रु रूपी है, उसे ही अपना मित्र बनाकर उसका सही सही उपयोग कर जीव मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकता है। यदि जीव के मन चाहा नहीं होता, मान सम्मान नहीं होता, तो दुखी होता है। व्रत तप ग्रहण कर त्यागी तपस्वी साधु भी हो जाता है, और वहाँ भी मान सम्मान न मिले तो रागी द्वेषी होता है। अपने मत, संप्रदाय, कुल, परंपरा के आग्रहों में राग द्वेष करके कर्मों का ही बंध करता है। मिथ्यात्व और कुज्ञान को ही बढ़ाता है। तीव्र मिथ्यात्व से मायाचारी करता है और अनंतानुबंधी कषाय रूप कृष्ण लिस्सा को ग्रहण करता है और दुर्गति का ही पात्र बनता है। स्वरूपाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, जिसे सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थानक में कहा, और पांचवें से आगे संयमाचरण चारित्र उसे कहते हैं जहाँ सम्यक दर्शन के साथ आत्म स्वभाव में स्थिरता होती है, परंतु मात्र व्रत, संयम, यम, नियम धारण करके मिथ्यात्व से शल्य और दुर्बुद्धि में रहता है। लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, इन पाखंडी ऐसे मूढ़ताओं में मिथ्यात्व सहित लिप्त रहता है। अपने को दूसरे से ऊंचा समझता है, दूसरों को नीचा देखता है, और ऐसे तीव्र मान के भाव से पाप कर्म का बंध करता है। जो साधु अपने को साधु माने, जो व्रती अपने को व्रती माने, जो मनुष्य अपने को मति मनुष्य माने, मान्यता की बात हो रही है, बोलने की नहीं। बोले तो भले बोले, लेकिन मान्यता में यदि पुद्गल रूप अपने आप को मान रहा है तो वह मिथ्या दृष्टि है। एकमात्र जो अपने को आत्मा स्वीकार करे, मैं आत्मा हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसका स्वीकार करने वाला जीव ही सच्चा सम्यक दृष्टि है। इस संसार में एक अणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। मैं एक अखंड अभेद परिपूर्ण घनपिंड त्रिकाली ध्रुव तत्व चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, मेरे अनंत गुण और एक एक गुण के अनंत पर्याय, ये मेरा परिवार, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं।
ऐसी जिसने दृढ़ता कर ली, इस मार्ग की ओर जो बढ़ा, अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर जो बढ़ता है, वही सच्चा वास्तविक धर्म का आराधक है, वही धर्मी है। धर्म और धर्मी किसको कहा? कोई क्रिया है? नहीं है। मेरे अनंत गुण और उन अनंत गुणों की जो क्रिया, वो मेरा धर्म। और इस अनंत गुणों का घनपिंड, ऐसे अनंत धर्मों का जो घनपिंड, अनंत असंख्य अर्थात अनंत पर्याय, असंख्य प्रदेश, अनंत गुण, इन सब की जो एक रूपता, अर्थात जिसे अनेकांत कहा, अनेक रूप होते हुए जो एकांत है, जिसे सम्यक एकांत कहते हैं, ऐसे सिर्फ द्रव्य पर दृष्टि करके उसी में लीन होने का जो प्रयास और पुरुषार्थ करता है, इसी मन के द्वारा, भाव मन के द्वारा, भाव भाषण के द्वारा, वह जीव सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष तक की यात्रा करने में सफल हो सकता है। इसलिए मन की महिमा को सुनकर समझकर अपने जीवन को उस रूप बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाओ पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है, महिमा मई जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।